ईश्वर के बारे में रामकृष्ण परमहंस के उपदेश के कुछ अंश। रात्रि के समय आकाश मंडल में असंख्य तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, किंतु सूर्योदय होने पर एक भी तारा दिखाई नहीं देता। तो क्या कह सकते हैं कि दिन में तारे नहीं रहते? अतएव हे मनुष्यों, अज्ञानवश परमात्मा को न देख सकने के कारण उसके अस्तित्व में संदेह मत करो। समुद्र में मोती अवश्य रहते हैं, किंतु वे परिश्रम के बिना नहीं मिलते। इसी प्रकार संसार में ईश्वर विद्यमान रहने पर भी बिना प्रयास के नहीं मिलता। भगवान सबके भीतर कैसे विराजते हैं? भगवान सबके भीतर ऐसे विराजते हैं जैसे बड़े घर की रानी। वे तो सबको देखती है, किंतु उसको कोई नहीं देख पाता। इसी प्रकार भगवान है, वे तो सबको देखते हैं, किंतु उनको कोई नहीं देख पाता। कर्ता के बिना कर्म नहीं होता। जब हम किसी निर्जन स्थान में देव की मूर्ति देखते हैं, तब वहां मूर्ति निर्माता के उपस्थित न रहने पर भी हमें उसके अस्तित्व की अनुमति हो जाती है। इसी प्रकार इस विश्व को देखकर उसके निर्माता ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। दूध में मक्खन रहता है, किंतु अज्ञानी बालकों को उसका ज्ञान नहीं रहता। तो क्या कह सकते हैं दूध में मक्खन नहीं होता? साकार और निराकार का अंतर जल और बर्फ के समान है। जल जब बर्फ बन जाता है तब वह साकार, और जब वह गलक पानी हो जाता है तब वह निराकार हो जाता है। जो निराकार है वही साकार हो जाता है। जैसे महासागर में अनंत जल भरा रहता है, किंतु वही जल कहीं कहीं अधिक ठंड पाकर जम जाता है। उसी प्रकार भगवान भक्त के भक्ति में साकार रूप धारण करते हैं। फिर सूर्योदय होने पर जिस प्रकार बर्फ पिघल कर पहले के समान जल का जल हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने के कारण रूप मिट जाता है और निराकार रह जाता है। शक्ति के बिना ब्रह्म की पहचान नहीं होती, अथवा यो कहना चाहिए कि शक्ति के द्वारा ही ब्रह्म का अस्तित्व जाना जाता है। बगीचे में जब कोई फूल खिलता है, तब उसकी सुगंध चारों ओर फैल कर उसका समाचार पहुंचाती है। उसी प्रकार शक्ति रूपी सौरव पुष्प रूपी ब्रह्म का ज्ञान कराता है। ब्रह्म और शक्ति एक ही वस्तु है। जब ब्रह्म निष्क्रिय अवस्था में रहता है तब उसे शुद्ध ब्रह्म कहते हैं, और जब वह सृष्टि स्थिति प्रलय आदि करता है तब उसे शक्ति कहते हैं। अग्नि कहने से क्या बोध होता है? वर्णदाही का शक्ति और उताप इन सब की समष्टि को अग्नि कहते हैं। उसी प्रकार अनंत शक्ति की समष्टि को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म और उसकी शक्ति पृथक नहीं है। ईश्वर एक ही है, किंतु उसके रूप अनंत है। जैसे बहुरूपी गिरगिट समय समय पर अनेक रंग बदलता है। कभी वह लाल हो जाता है, कभी पीला, कभी अन्य रंग का। कोई उसे किसी रंग का देखता है और कोई किसी रंग का। यदि यह सब लोग मिलकर उसकी चर्चा करें तो वह तो कोई उसे लाल बताएगा,
कोई पीले रंग का, कोई अन्य रंग का। जिसने उसके जिस रंग को देखा वह उसके उसी रंग का सच मानेगा, किंतु जो गिरगिट के सब रूपों को जानता है वह कहेगा कि तुम सबका कहना सत्य है। गिरगिट लाल भी होता है, पीला भी होता है और अन्य रंग का भी होता है। इसी प्रकार परमेश्वर के अनेक रूप हैं। वह भक्त जिसने परमात्मा का एक ही रूप देखा है वह उसे उसी रूप का सत्य मानता है, किंतु जो अनंत रूपों का ज्ञाता है वह कहता है ईश्वर के अनेक रूप हैं।